अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 10 अप्रैल 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 30 रमज़ानुल मुबारक 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश हुकूमत को इस वक्त मुंह की खानी पड़ी जब वो मारूफ आलिम दीन और इस्लामी स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी की ज़मानत मनसूख कराने के लिए अदालत में खातिर ख्वाह सबूत पेश करने में नाकाम रही। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने मुबैना तब्दीली मजहब मामले में मौलाना कलीम सिद्दीकी को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जरिए जमानत दिए जाने के खिलाफ उत्तर प्रदेश हुकूमत की अर्जी को खारिज कर दिया। वादरे के गुज़िश्ता समात में भी सुप्रीम कोर्ट ने मौलाना कलीम सिद्दीकी के खिलाफ उत्तर प्रदेश हुकूमत के इल्ज़ामात के दावों पर सख्त अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए मुबैना तब्दीली मजहब मामले में इनके खुसूसी किरदार के बारे में तफसीलात जमा करने का हुक्म दिया था। इस बेंच ने मौलाना कलीम सिद्दीकी को जमानत देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ योगी हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए इनके खिलाफ इल्ज़ामात को उमूमी नवियत का करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट में मौलाना की तरफ से मारूफ वकील कपिल सिब्बल, एडवोकेट निज़ाम पाशा और एडवोकेट उसामा नदवी पेश हुए। उसामा नदवी ने नुमाइंदे को बताया कि उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से मौलाना कलीम सिद्दीकी की ज़मानत को मनसूख कराने के लिए जवाब भी दाखिल कराया गया, ताहम इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी बिना पर ज़मानत मनसूख की जा सके। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। At MS Creative School, we impart modern education with strong Islamic values. Learn Quran with Tajweed, receive tarbiyat from eminent scholars, and benefit from continuous religious guidance. Inculcate akhlaq for a fulfilling life. Please click the link given in description for more details. केरला, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सिवा मुल्क भर में ईद उल फित्र जुमेरात को मनाई जाएगी। दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद के इमाम मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने मीडिया को बताया कि मस्जिद की रोयत हिलाल कमेटी ने कई मुकामात से रब्ता किया और इसे बताया गया कि शव्वाल उल मुकर्रम का चांद नजर नहीं आया, इसीलिए चारशुम्बे को रमज़ान का 30वां रोज़ा रखा गया है और जुमेरात को ईद मनाई जाएगी। ताहम केरला, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ईद चारशुम्बा यानी आज मनाई जा रही है। केरला के उलमा बशमुल सैयद सादिक शहाब भटकल, जाफर मुत्तुकोया थंगल और कांतापुरम अबूबकर मौसिलियार ने कहा कि शव्वाल का चांद केरला में नजर आया है। श्रीनगर में मुफ्ती आजम नासिर उल इस्लाम ने बताया कि जम्मू कश्मीर में भी चांद नजर आ गया और ईद जम्मू कश्मीर में आज चारशुम्बे को मनाई जा रही है। दिल्ली की जामा मस्जिद के साबिक शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा कि शव्वाल का चांद नजर आने की कोई इत्तला नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मगरबी बंगाल और बिहार के मुख्तलिफ हिस्सों में रब्ता किया गया, लेकिन कहीं भी चांद नजर नहीं आया। नाज़रीन, मुल्क के शहरियों में एक तजस्सुस पाया जा रहा है कि केरला, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी हिंदुस्तान का ही हिस्सा है। यहाँ चांद देखने की तस्दीक भी की जा रही है, लेकिन उलमा इकराम ने कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मगरबी बंगाल और बिहार के मुख्तलिफ हिस्सों में चांद नजर नहीं आया है, इसीलिए ईद 11 अप्रैल को मनाई जाएगी। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी पॉलिसी घोटाले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की इस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें इनकी गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया था। अदालत का कहना है कि ईडी ने जो सबूत व शवाहिद पेश किए और दिल्ली अदालत ने जो फैसला सुनाया वो दुरुस्त है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि इनकी गिरफ्तारी मुनसिफाना इलेक्शन व जमहूरियत की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने गिरफ्तारी के वक्त भी सवाल उठाए थे। इनकी अर्जी पर फरीकीन की बहस मुकम्मल होने के बाद अदालत ने 3 अप्रैल को फैसला महफूज कर लिया था और अदालत ने इनकी अर्जी खारिज करने का फैसला सुना दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई और मीरा भाईंदर के पुलिस कमिश्नरों को हिदायत दी है कि वो नीतीश राणे, गीता जैन और तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले रुकन असेंबली टी राजा सिंह की गुज़िश्ता दिनों की गई तकारीर की ज़ाती तौर पर जांच की जाए और कोर्ट को बताएं कि इनके खिलाफ कोई मामला बनता है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि बादिल नज़र में तो ये महसूस हो रहा है कि तकरीरें नाकाबिल कबूल है, लेकिन किसी भी तरह की जानिबदारी से बचने के लिए ज़रूरी है कि इन तकारीर का तफसीली जायज़ा लिया जाए और रिपोर्ट पेश की जाए। महाराष्ट्र में तवील इंतजार और इख्तिलाफात की मुतअद्दिद खबरों के बाद आखिरकार महाविकास अघाड़ी इंडिया इत्तेहाद ने न सिर्फ सीटों की तकसीम का ऐलान कर दिया बल्कि मिलकर मुकाबला करने और बीजेपी को हर कीमत पर इख्तिदार से बेदखल करने के अज़्म का भी इज़हार किया। इंडिया इत्तेहाद के लीडरों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा इंतखाबात में महाराष्ट्र की 48 हलकों के लिए सीटों की तकसीम का ऐलान कर दिया गया। ऐलान के मुताबिक महाविकास अघाड़ी की 3 बड़ी पार्टियां कांग्रेस 17 सीटों पर
एनसीपी शरद पवार 10 सीटों पर और शिवसेना उद्धव 21 सीटों पर इंतखाब लड़ेंगी। इस समझौते के मुताबिक मुंबई की 6 पार्लिमानी सीटों में से 4 सीटों पर शिवसेना और 2 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। इसी तरह जो खबरें आ रही थी कि मुंबई नॉर्थ, भिवंडी और सांगली की सीटों पर इत्तेफाक राय नहीं बन पा रहा था, तो इसकी गुत्थी भी सुलझा दी गई है। अब मुंबई नॉर्थ से कांग्रेस, भिवंडी से एनसीपी और सांगली की सीट से शिवसेना उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। मरकजी एजेंसियों के खिलाफ दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। पार्टी के लीडरान गुज़िश्ता 24 घंटों से मुसलसिल एहतजाज कर रहे हैं। पार्टी ने 24 घंटे के धरने का ऐलान भी किया था। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने धरना देना शुरू किया तो पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया और दिल्ली के मंदरमार्ग पुलिस स्टेशन ले गई, जहां पर ये दोबारा धरने पर बैठ गए और अपने मुतालिबात को लेकर आवाज़ उठाने लगे। पार्टी लीडरों ने पूरी रात थाने में गुजारी और सुबह दोबारा धरना शुरू कर दिया। इस बारे में टीएमसी की राज्यसभा की रुकन सागरिका घोष ने कहा है कि टीएमसी की हड़ताल 24 घंटे जारी है। सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी के अहाते में लव जिहाद के नाम पर एक 19 साला मुस्लिम तालिब इल्म की मुबैना तौर पर पिटाई करने के इल्ज़ाम में पुणे में चित्तूर शरंगी पुलिस ने 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। नौजवान ने शरंगी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और इल्ज़ाम लगाया है कि इसे एक गैर मजहबी लड़की से दोस्ती तोड़ने के लिए ज़दोकोब किया गया। पुलिस स्टेशन के एक अहलकार ने बताया कि यह वाक़या गुज़िश्ता रोज़ उस वक्त पेश आया जब लड़का तालिब इल्म 2 तालिबात के साथ 2 ख्वातीन दोस्तों के साथ खाना खाकर वापस आ रहा था, जब मोटरसाइकिलों पर सवार 4-5 नामालूम अफराद यूनिवर्सिटी कैंपस में इनके पास पहुंचे और लड़के की पिटाई की। हमने ताज़ीरात हिंद की मुतालिका दफ़ात के तहत नामालूम अफराद के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से इनका पता लगाने की कोशिशें की जा रही है। नौजवान की जानिब से पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदान मुख्तार अंसारी के फरजान अब्बास अंसारी को अपने वालिद की फातिहा ख्वानी में शिरकत की इजाज़त दे दी। वाज़ेह के मुख्तार अंसारी की मुश्तबा मौत के बाद अब्बास अंसारी ने अपने वालिद की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, ताहम इनकी हंगामी दरख्वास्त पर समाअत नहीं हो सकी। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने उत्तर प्रदेश हुकूमत की सख्त मुखालिफत के बावजूद अब्बास को फातिहा ख्वानी में शिरकत की इजाज़त दे दी। बेंच ने हिदायत दी कि अब्बास अंसारी को शाम 5 बजे से कबल इनके घर ले जाया जाए और इन्हें 13 अप्रैल को कासगंज जेल में वापस लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को अपनी अर्जी में तरमीम की भी इजाज़त दी, क्योंकि बुनियादी तौर पर यह अर्जी नमाज जनाजा में शिरकत की इजाज़त के लिए दायर की गई थी, जिस पर वक्त रहते समाअत नहीं हो सकी थी। मुल्क भर में दाऊदी बोहरा बरादरी ने मंगल को रिवायती जोश व खरोश के साथ ईद मनाई। बोहरा बरादरी ने मुंबई के साथ साथ भोपाल, सूरत और अजमेर जैसे अहम शहरों में ईद की नमाज अदा की। इसके बाद सफ़ेद लिबास में मलबूस नौजवानों और बूढ़ों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की और खुशी का इजहार किया। बोहरा बरादरी की ख्वातीन और बच्चों ने भी खुश व खुर्रम ईद मनाई और तमाम तकरीबात में शिरकत की। अजमेर से मौसूला इत्तला के मुताबिक अजमेर के स्टेशन रोड पर शिवाजी पार्क के सामने वाक़ बोहरा मस्जिद में ईद की नमाज अदा की गई। इमाम मोहम्मद हुसैन समी ने ताहिरी मस्जिद बोहरा मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ाई और मुल्क में अमन, खुशहाली और भाईचारे की दुआ की। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में शव्वाल का चांद नजर आ गया, लिहाजा ईद उल फित्र आज 4 शुंबे को यहाँ मनाई जा रही है। पाकिस्तान की रोयत हिलाल कमेटी ने इसका ऐलान किया। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल कैसर आज़ाद ने मुल्क में शव्वाल का चांद नजर आने का ऐलान किया। पाकिस्तान में 29 रोजे हुए हैं। काबिल ज़िक्र है कि हिंदुस्तान में शव्वाल का चांद नजर नहीं आया है और इस वजह से जुमेरात को ईद उल फित्र की नमाज अदा की। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी और बीआरएस ने लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस को शिकस्त देने की मनसूबाबंदी की है। रेवंत रेड्डी ने कोडंगल में मजालिस मुकामी के नुमाइंदों और कांग्रेस कायदीन के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए लोकसभा हल्के महबूबनगर की इंतखाबी मुहिम का जायजा लिया। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो बीआरएस और बीजेपी के मनसूबों का नाकाम बनाते हुए कांग्रेस को 14 लोकसभा नशिस्तों पर कामयाबी दिलाएं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत की तेज़ रफ्तार तरक्की और अवाम की बहबूद के लिए वो जामे मनसूबा रखते हैं। हुकूमत की 4 माह की कारकर्दगी से तेलंगाना अवाम मुतमईन है, क्योंकि कांग्रेस ने 6 जमानतों में से 5 जमानतों पर अमलावरी का आगाज़ कर दिया है। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि लोकसभा चुनाव के बाद मरकज़ में कांग्रेस ज़ेर क़यादत इंडिया अलायंस हुकूमत तश्कील देगा और राहुल गांधी मुल्क के आइंदा वज़ीर-ए-आज़म होंगे। तेलंगाना से ज़ायद नशिस्तों पर कांग्रेस की कामयाबी से मरकज़ में तश्कील हुकूमत में अहम रोल अदा किया जा सकता है। रेवंत रेड्डी का मानना है कि बीजेपी और टीआरएस इनके सियासी इमेज को नुकसान पहुंचाना चाहती है।
उन्होंने अवाम से अपील की कि कोरंगल असेंबली हल्के में तकरीबन 50,000 वोटों की अक्सरियत कांग्रेस को हासिल होनी चाहिए। जब भी मुल्क तकालीफ की मोड़ पर पहुंचा, जब भी मुल्क के किसी हिस्से में मजबूरों पर जुल्म हुआ या जब कभी मुल्क के अवाम आफात समावी से मुतासिर हुए, रोजनामा सियासत ने इन मौक़ों पर मजलूमों और मुतासरीन की मदद की भरपूर कोशिशें की। आज मुल्क में फ़िरक़े वाराना हम आहंगी को मुतासिर करने के लिए माहौल को जहर आलूद कर दिया गया है। मजहबी खतूत पर अवाम को तकसीम करके दस्तूर और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मुल्क की गंगा जमनी तहजीब के लिए खतरा पैदा कर दिया गया है। इन हालात में रोजनामा सियासत ने इन खतरात को टालने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी है। चुनांचे सियासत की जानिब से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को फ़रोग़ देने के लिए बनाई गई शॉर्ट फिल्म इंडिया इन्हीं कोशिशों की एक कड़ी है। इनक़ालात का इज़हार हुकूक़ इंसानी की जहदकार और गुजरात फसादात में फ़िरक़ा परस्तों को कानूनी तौर पर कैफ़र किरदार तक पहुँचाने, इन्हें बेनकाब करने के लिए शोहरत रखने वाली मोहतरमा तीस्ता सेतलवा ने किया। इनके हाथों से इस फिल्म की इजराई अमल में आई। इदारे सियासत के ऑडिटोरियम में एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान की निगरानी में मुनक़िदा इस तकरीब में शहर की मुमताज़ शख्सियतों ने शिरकत की, जिनमें सेक्रेटरी फैज़-ए-आम ट्रस्ट जनाब इफ्तिखार हुसैन, तक़ीउद्दीन शज्जी, हैदर अली, रिजवान हैदर, डॉक्टर मखदूम मुहिउद्दीन, डॉक्टर समीउल्लाह खान, सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान मुश्ताक मलिक, एडिटर गवाह फाजिल हुसैन परवेज़, मुमताज़ सहाफ़ी JS इफ्तिखार, हिंदी मिलाप के ब्यूरो चीफ FM सलीम और दूसरों ने शिरकत की। मोहतरमा तीस्ता सेतलवा ने मजीद बताया कि उन्होंने इस फिल्म को उर्दू, हिंदी और तेलुगु में देखा है, जिसमें बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है कि हमारे मुल्क में नफ़रत को कितनी आसानी से फैलाया जा सकता है, कितनी आसानी से लोग नफ़रत में बहक सकते हैं और कितनी आसानी से हम नफ़रतों के दायरों से बाहर निकलते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ रहनुमाई करने वाली शख्सियतों की ज़रूरत है। जनाब जाहिद अली खान और जनाब आमिर अली खान ऐसी ही शख्सियतें हैं जो मुल्क के मौजूदा पुराशोभ हालात में बिना किसी गुस्सा, बरहमी और हट धर्मी के फ़िरक़ा परस्त ताकतों को बड़ी संजीदगी से जवाब देने का काम कर रहे हैं। इस मौके पर न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान ने इस फिल्म के मकसद के बारे में बताया कि अगर मुल्क के 5% लोगों तक भी ये फिल्म पहुँचेगी तो हालात बदल सकते हैं और फ़िरक़ा परस्तों को इंतख़ाबात में शिकस्त हो सकती है। दहली शराब केस में तिहाड़ जेल में कैद BRS की रुकन कौंसल कविता ने जेल से 4 सफ़ात पर मुश्तमिल मकतूब जारी करते हुए अपने आप को बेकसूर करार दिया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अहदेदारों ने आज अदालती तहवील की मुद्दत खत्म होने के बाद कविता को अदालत में पेश किया, जिस पर दिल्ली की रॉस एवेन्यू कोर्ट ने कविता की अदालती हिरासत में मजीद 2 हफ्ते की तौसी कर दी। जज ने इस मौके पर कविता को इजहार क़ाल की इजाज़त नहीं दी और इन्हें मशवरा दिया कि वो अदालत में बात करने के लिए एक दरख्वास्त दाखिल करें। इसी दौरान BRS की रुकन कौंसल कविता ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल मकतूब जारी किया और कहा कि जज ने इन्हें अदालत में इजहार क़ाल की इजाज़त नहीं दी। मेरा शराब केस से कोई ताल्लुक़ नहीं, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मैं गलत हूँ। 2.5 साल की तफ्तीश में कोई सबूत नहीं मिला। मुझे दीगर अफराद के बयान पर गिरफ्तार किया गया। मुझे कोई माली फ़ायदा नहीं मिला। मैं इस केस में गैर ज़रूरी निशाना बनी हूँ। 2 साल से इस केस की तफ्तीश नहीं हुई। मीडिया की तफ्तीश CBI और ED की तफ्तीश से ज़्यादा है। मीडिया ने मेरी शख्सी और सियासी साख को दागदार किया है। कविता ने कहा कि तहकीकाती एजेंसियों ने तमाम चैनल्स को इनके मोबाइल नंबरात फराहम करते हुए इनकी प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी की है। कविता ने कहा कि मैंने ED और CBI की तरफ से पूछे गए तमाम सवालात का जवाब दिया। मैं पहले भी 4 बार समात में हाजिर हो चुकी हूँ। मैंने बैंक की तफसीलात के साथ साथ दीगर कारोबारी तफसीलात भी दे दी। अपोजिशन वो BRS के सदर चंद्रशेखर राव 13 अप्रैल से पार्टी की लोकसभा इंतखाबात की मुहिम के हिस्से के तौर पर रियासत गिर बस यात्रा और जलसों की तैयारी कर रहे हैं। इस मुहिम का मकसद अवामी तायीद हासिल करना है। KCR 13 अप्रैल को चवेड़ला और 15 अप्रैल को मेदक में जलसों से खिताब करेंगे। अलावा वो पार्टी उम्मीदवारों के लिए कई रोड शोज भी मुनक्किद करेंगे और खिताब करेंगे। इस दौरे का मकसद पार्टी कारकुनों को यकजा करते हुए अपने कास के लिए KCR के अहद का अवाम को दोबारा तयक़ुन देना है। रमज़ान मुबारक की रातों में से एक रात शब कदर कहलाती है, जो निहायत ही कद्र व मंजिलत और खैर व बरकत की हामिल रात है। इस रात को अल्लाह ताला ने 1000 महीनों से अफजल करार दिया है। हर महीने के 83 साल 4 माह बनते हैं, यानी जिस शख्स की एक रात इबादत में गुजरी, इसने गोया 83 साल 4 माह का ज़माना इबादत में गुजार दिया। इस अजर का अंदाज़ा इंसान के बस से बाहर है। इन ख्यालात का इजहार मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी ने मस्जिद अख्तरी किला गुलकुंडे में जलसे शब कदर से खिताब करते हुए किया। मौलाना कारी सैयद मतीन अली शाह कादरी, खतीब ईदगाह गुंबदान कुतुब शाही व सदर ऑल इंडिया क़िराअत अकेडमी ने अपने सदारती खिताब में कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स शब कदर में ईमान व इखलास के साथ
इबादत करें तो इसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। मौलाना ने कहा कि यह तमाम फजीलतें इसी वक्त हासिल होती है जब इन इबादतों रियाजतों का ज़ौक़ और शौक़ रमज़ान मुबारक के बाद भी मौजूद रहें और अपनी ज़िंदगी को खराफात से महफूज रखें। मौलाना हाफिज़ व क़ारी शेख ताहिर क़ादरी आमिरी ने मौलाना क़ारी सैयद मतीन अली शाह क़ादरी की बेलौस खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। जलसे का आगाज़ क़ारी सैयद नूर अहमद शाह क़ादरी, क़ारी सैयद दिलावर अली शाह क़ादरी बिलाल की क़िरात कलाम पाक से हुआ। मौसम गर्मा के दौरान हैदराबाद में वाटर टैंकर्स की मांग में इजाफा हो गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नज़्म व नस्क व शहरी तरक्यात एम दाना किशोर ने आज कहा कि गुज़श्ता 3 माह के दौरान गुज़श्ता साल के मुकाबले में 10,000 ज़ायद ग्राहकों ने टैंकर्स की बुकिंग कर रही है। ताहम उन्होंने एक बयान में यकीन दिलाया कि आइंदा हफ्तों में हर रोज़ 300 टैंकर्स के जरिए बहैसियत मजमूई 1200 चक्रें लगाई जाएंगी। अलाउद्दीन ये मंसूबे बनाए गए हैं कि ज़ायरिंग स्टेशनों के साथ हर महीना 2.5 लाख चक्रों के लिए पानी की सरबराही अमल में लाई जाए। दाना किशोर ने वजाहत की कि जारिया मौसम गर्मा में ताहाल 100 MLD पानी सरबराह किया गया है और अगर ज़रूरी रहा मजीद 100 MLD पीने का पानी सरबराह किया जाएगा। शहर हैदराबाद में केबल ब्रिज पर हादसात की रोकथाम और अमवात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने सख्त तहदीदात का ऐलान कर दिया है। सालगिरह तकारीब, जश्न और तस्वीर कशी पर पाबंदी आयद कर दी गई। केबल ब्रिज पर तस्वीर कशी और जश्न मनाने पर अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंस्पेक्टर मादापुर पुलिस मल्लेश की क़यादत में आज रैली मुनज़्ज़म की गई और पुलिस ने कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। पुलिस ने बताया कि केबल ब्रिज पर तस्वीर कशी के ख्वाहिशमंद अफराद को गाड़ी किसी और मुकाम पर पार्क करते हुए फुटपाथ से तस्वीर कशी करनी चाहिए। केबल ब्रिज पर गाड़ी को रोककर तस्वीर कशी और सैर व तफरीह करना कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया जाएगा और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका में अगवा हैदराबादी नौजवान मोहम्मद अब्दुल अरफात के इंतकाल की खबर सामने आई है। अमेरिकी हुकाम की जानिब से इसकी तस्दीक कर दी गई है। न्यूयॉर्क में वाक़ हिंदुस्तानी सिफारतखाने ने मंगल के दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इत्तला दी। सिफारतखाने की जानिब से बताया गया कि गुज़श्ता चंद दिनों से अरफात की तलाश जारी थी कि इस दौरान इनकी मौत की इत्तला मंजर आम पर आई। ताहम अब्दुल अरफात की किसी तरह मौत वाक़ हुई, ताहम इसकी तफसीलात नहीं बताई गई। सिफारतखाने ने नौजवान के अरकान ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया और बताया कि इस मामले में मज़ीद तहक़ीक़ात के लिए मुतल्लिक़ा पुलिस हुकाम से रब्त बनाया जा रहा है। वाज़ेह के हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल अरफात का मार्च के महीने में अगवा कर लिया गया था और अफराद ख़ानदान से $1200 का तावान का मुतालबा किया गया था। इस दिन से अरफात का कोई पता नहीं चला। अरफात के अहले ख़ानदान ने MBT क़ायद अमजदुल्लाह खान खालिद से रब्त किया था और अमजदुल्लाह खान खालिद ने वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर के ज़रिए न्यूयॉर्क में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद से पुलिस की जानिब से मुसलसिल तलाश जारी थी। 25 साला मोहम्मद अब्दुल अरफात में 2023 में ओहायो की क्लीवलैंड यूनिवर्सिटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मास्टर के लिए अमेरिका रवाना हुए थे। नाचाराम से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद अब्दुल अरफात की मौत की इत्तला पर घर मातम से गूंज उठा है। इत्तला मिलते ही MBT क़ायद अमजदुल्लाह खान खालिद नाचाराम मलकाजगिरी पहुँचकर अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और इन्हें पुरसा किया।